चुपखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना से नहीं हुई थी टाउन की पुजारी की मौत, रिपोर्ट आई नेगेटिव। लोग बोले डॉक्टर की लापरवाही से मारा गया सुजन। धरना पर मृतक की पत्नी ने इंसाफ के लिए लगाई गुहार, बोली मुझे मेरा संदीप ला दो। जिले में पहली बार एक साथ आए कोरोना के 46 नए पॉजिटिव। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव, पत्नी और पोती हुई पॉजिटिव। साइड नहीं देने पर युवक ने पहले मारपीट की, फिर बाइक में लगाई आग, जान बचाकर भागा दूसरा युवक। अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल की कोरोना वार्ड में भर्ती पुजारी संदीप शर्मा की कोरोना सैंपल रिपोर्ट बुधवार को नेगेटिव आई है। ऐसे में ये बात साफ हो गई कि पुजारी की मौत कोरोना से नहीं हुई। वहीं अब नागरिकों ने पुजारी की मौत का जिम्मेदार जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को बताया है। दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को नागरिक जिला अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए और मृतक पुजारी के परिवार को आर्थिक मदद की मांग उठाई। टाउन में राजाकोठी के बाहर स्थित मंदिर के 40 वर्षीय पुजारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन मौत से पहले डॉक्टर से हुई बातचीत के ऑडियो में डॉक्टरों के द्वारा इलाज में कोताही बरतने की बात सामने आने के बाद लोगों ने बुधवार को जिला अस्पताल के सामने धरना लगा दिया। भाजपा नेता देवेंद्र पारिक, प्रेम बंसल सहित अन्य लोगों ने धरने पर कहा कि यह मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है, इसलिए मृतक पुजारी को आर्थिक मदद दी जाए और दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि मृतक के दाह संस्कार के बाद परिजनों ने जब मोबाइल संभाला तो उसकी मौत से पहले पुजारी की डॉक्टर से बातचीत की ऑडियो और व्हाट्सएप चैटिंग मिली। इसमें पुजारी की ओर से डॉक्टर से लापरवाही को लेकर शिकायत करते सुना गया। इसके बाद यह ऑडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मृतक टाउन में राजाकोठी के बाहर स्थित मंदिर का पुजारी था। एहतियातन पुजारी की सैंपल रिपोर्ट आने तक मंदिर को बंद भी करवा दिया गया था। देखिए धरने पर बैठे लोगों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों को किस तरह पुजारी की मौत का जिम्मेदार बताया। पीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजकीय हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संदीप शर्मा के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संदीप शर्मा के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संदीप शर्मा की मृत्यु की जांच हो, जांच हो, जांच हो। संदीप शर्मा की मृत्यु की जांच हो, जांच हो, जांच हो। रघुपति राघव राजाराम, सबको सम्मति दे भगवान। आज हम महात्मा गांधी जी की इस प्रतिमा के आगे सत्याग्रह के रूप में बैठे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो पुजारी संदीप शर्मा, उसकी छोटी छोटी 4 बच्चियां हैं, गरीब ब्राह्मण परिवार का वो व्यक्ति था, उसकी प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार आर्थिक मदद करे और उस परिवार को संबल प्रदान करे, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, लेकिन कम से कम एक उसके प्रशासन को आर्थिक मदद तो उसकी निश्चित रूप से करनी चाहिए कि जांच हो और दोषियों को ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। चिकित्सकों की और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण जो 40 वर्षीय नौजवान अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उस लापरवाही के विरोध में हम लोग यहाँ गांधी जी के समक्ष धरने पर बैठे हैं। ये एक अजीब विडंबना है कि जिन लोगों को भगवान के बाद मान करके लोगों ने दर्जा दे रखा है, वो इस कोरोना काल में अहम का शिकार हो गए, बहम का शिकार हो गए। किसी मरीज को कोरोना काल में इन्होंने देखा नहीं, अब भी मरीज को ये मान करके कि ये कोरोना का मरीज है, उसके नज़दीक ही नहीं फटकते। कल जिस नौजवान की मृत्यु हुई है वो गरीब ब्राह्मण पुजारी, उसको ये मान लिया इन्होंने कि कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए उसके नज़दीक ही नहीं आए। वो ऑक्सीजन के लिए चिल्लाता रहा, वो कोनूला निकालने के लिए, लगाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी डॉक्टर ने उसके नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं समझी। इस घोर लापरवाही की हम निंदा करते हैं और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और CMHO सहित PMO सहित सभी डॉक्टरों पर, जिम्मेवार डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए और उनको हटाया जाए। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टरों की लापरवाही का पहलू सामने आने के बाद जब PMO से पूछा गया तो वे सफाई देते नजर आए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कहीं लापरवाही रही है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। लेकिन कल एक पेशेंट की डेथ हुई थी परसों रात्रि में, तो उसके बारे में ये था कि उसने ऑडियो डाला कि मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन करना। ये ऑडियो दिन में 12:48 का, और उसके बाद में उसको बार बार देखा गया है। करीब 8 या 10 बार डॉक्टर्स ने देखा है। मन छाबड़ा ने रात को उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन अचानक डाउन होने के बाद में उसको
ट्यूब डाली गई है और उसको वेंटिलेटर पर ले गया है, 2:30 बजे उसकी डेथ हुई। प्राइमा फेस इसमें ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं जांच करवा रहा हूँ। कोई अगर कहीं किसी का भी दोष मिलता है तो उस पर कार्रवाई करें। कोई भी सस्पेक्टेड होता है ना, उस राज्य सरकार की गाइडलाइंस हम उनको दे देते हैं डेड बॉडी, और ये जो फ्यूनरल का जो कार्य है सारा उनका है नगर परिषद का, और इसमें सावधानियाँ बरतनी होती है। हमने उनको डेड बॉडी दी है और सस्पेक्टेड करके ही हमने उसको ट्रीटमेंट किया है। मुआवजा मेरे बस में नहीं है, राज्य सरकार का मामला है, और मुआवजा देने का जहाँ तक है तो वो जिला कलेक्टर या कोई राज्य सरकार के ऐसे डीएम है तो वहाँ पर बात करी जा सकती है। कोरोना वार्ड में भर्ती पुजारी संदीप शर्मा की मौत के बाद जिला अस्पताल के सामने लगाए गए धरने पर मृतक की परिजन भी पहुंच गए। हालात बिगड़ते देख पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा भी धरना स्थल पर आए और जांच करवाने का आश्वासन दिलाया। धरने पर पहुंची मृतक की पत्नी तो बेसुध होकर चिल्लाने लगी। देखिए ये रिपोर्ट। पुजारी संदीप शर्मा की मौत के बाद जहां नागरिकों ने जिला अस्पताल के सामने धरना लगाया, वहीं मृतक की पत्नी और परिवार ने भी धरने पर पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। मृतक की पत्नी तो बेसुध होकर वहां पहुंचे पीएमओ के पैरों में गिर गई। पत्नी ने रो रो कर कहा कि मुझे मेरा संदीप ला दो। वहीं बच्चे भी अपने पापा के लिए रोते बिलखते दिखाई दिए। यह दृश्य देख हर कोई डॉक्टरों की लापरवाही को कोसता नजर आया। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने यह आश्वासन दिया कि मामले की जांच करवाई जा रही है, जांच कमेटी गठित की गई है। वहीं परिजनों और धरनार्थियों ने मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई। लिहाजा जांच कमेटी कब गठित होगी, लेकिन परिजनों ने जो अपना खोया है उसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। देखिए किस तरह मृतक की पत्नी ने अपनी पीड़ा जाहिर की। मैंने मेरा संदीप लिया दो, मैंने मेरा संदीप लिया दो, मेरा संदीप लिया दो, संदीप लिया दो। संदीप तू आजा, मेरा संदीप लिया दो वापस। संदीप आजा, मेरे बच्चा भी रास्ते में ये दुश्मनी से संदीप बना लो। संदीप संदीप आजा, संदीप। कोरोना काल में जहां उपभोक्ताओं को यह आस थी कि उनका बिजली बिल माफ होगा, लेकिन यह आस तो पूरी नहीं हो रही। वहीं अब आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल इतने भारी भरकम आ रहे हैं कि देखते हुए ही करंट लग जाए। गांव मुंडा में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद ग्रामीणों ने टाउन विद्युत विभाग कार्यालय के सामने धरना लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम उपभोक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, हाय हाय बिजली बोर्ड, हाय हाय बिजली बोर्ड, हाय हाय। गांव मुंडा के इस उपभोक्ता के घर एक बल्ब और एक पंखा चलता है, लेकिन फिर भी बिजली निगम ने इस बार जो बिल दिया है वह 94,000 रुपए आ गया है। ये तो चंद उदाहरण हैं। गांव मुंडा में ऐसे कई उपभोक्ता हैं जिन्हें बिना रीडिंग के ही एवरेज बिल थमा दिए गए। अब उपभोक्ता कभी मीटर के लिए तो कभी बिजली बिलों में सुधार करवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इन्हीं सभी समस्याओं से परेशान होकर गांव मुंडा के लोगों ने बुधवार को टाउन बिजली दफ्तर के आगे धरना लगा दिया। उनकी मांग थी कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए क्या बोले गांव के उपभोक्ता। जिसके कमाने खमाने वाला नहीं है, ये मांग टांग के अपना टाइम पास करता है। जिसके 94,000 रुपये बिल आया है, बिजली बोर्ड इसकी कोई सुनाई नहीं कर रहा है और एकदम ना इसको कानों से सुनता है ना पूरा इसे चला जाता है। पैरों से भी अपंग है ये बिल है। ये लोग साल का बता रहे हैं, पर 94,000 रुपये साल का बिल बन भी नहीं सकता। एक पंखा और एक बल्ब चलता है इसके घर पे, जिसका कोई बिजली बोर्ड सुनाई नहीं कर रहा है। जब भी आते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, ऐसे कैसे होगा। कुछ ग्रामीण आए हैं जो बिल आए हैं बिजली के, वो बिलों में काफ़ी बढ़ोतरी होकर आई है, उनकी रीडिंग सही नहीं है। और एक तो हमारे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका बिल बिजली बोर्ड ने 94,000 रुपये दे के भेजा है, जो एक चयनित में है और नरेगा में कार्य करता है। वो अपना पेट पड़े या बिजली बोर्ड का भरना भरे,
तो आए दिन की ये समस्या है रोज़ रोज़ की। जो बिजली बोर्ड है, कभी कोई मीटर चेंज करवाना है और करवाना है तो वो रसीदें काट देते हैं। ये रही रसीद, गांव का गरीब आदमी है, इसने 3-4 बार रसीद दे चुका है, ये एप्लीकेशन 3-4 बार दे चुका है और रसीद भी कटवा ली है, लेकिन अभी तक बिजली बोर्ड ने कुछ नहीं किया है। और ये जो अपने इसकी शुल्क लेते हैं, 27 शुल्क में गिना जाता है, वो सिर्फ मीटर ठीक करने बदलने के लिए होता है, लेकिन 27 शुल्क लगा दिया जाता है, लेकिन उपभोक्ता के लिए कहीं भी इस तरह कोई व्यवस्था नहीं होती है। आज हम यहाँ बैठे हैं धरने पे। 3 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे। मैं गरीब परिवार से हूँ, पहले मेरे बीपीएल का मीटर लगा हुआ था, वो उखाड़ के ले आए, ये बिजली विभाग के अधिकारी गए थे, और अब 3-4 बार मेरा ज़्यादा बिल आ रहा है। एक बार तो 6,000 आया था और अब 4,500 आ गया है, और मीटर मेरा जल चुका। मैं 3-4 बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, कोई हल नहीं हो रहा है। जिले में पहली बार कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। जिले में पहली बार एक साथ कोरोना के 46 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राहत की बात यह है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो चिंता की बात यह है कि पत्नी और पोती पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मंत्री पुत्र की रिपीट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 14 सितंबर को बीकानेर भेजे गए सभी 430 सैंपल की रिपोर्ट में एक साथ 46 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें एक बार फिर से कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। इसमें भादरा, नोहर, पीलीबंगा, डबरीरा ठान, गोलूवाला निवादान, जंक्शन नई धान मंडी, ढिलो कॉलोनी, जंक्शन चूना फाटक, नगीना मार्ग, चकज्वाला सिंह रोड, तलवाड़ा झील, टिब्बी, शेरेका, रावसर के 29 DWD, टाउन के सेक्टर 3, जंक्शन की रॉयल ड्रीमलैंड, टाउन की नई आबादी, टाउन पुलिस कॉलोनी, टाउन के विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस, जंक्शन की कैनाल कॉलोनी, सेक्टर 9 में भादरा के वार्ड 3 में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा और डॉक्टर राजविंद्र कौर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। टाउन में भटनेर दुर्ग के पीछे मामूली कहासुनी पर मंगलवार रात्रि करीब 8 बजे एक व्यक्ति ने बाइक में आग लगा दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं वार्ड 46 और 47 के लोगों का कहना है कि यह आग नशेड़ी तबके के युवकों ने लगाई है। पुलिस प्रशासन को ऐसे युवकों पर कार्रवाई करनी होगी। आग से जलती बाइक और आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। ये दृश्य टाउन में भटनेर दुर्ग के पीछे के क्षेत्र का है। दरअसल वार्ड 47 के रहने वाले 21 वर्षीय इंद्रजीत पुत्र सुरेंद्र दास ने पुलिस को सूचना दी कि वह अपनी बाइक पर जा रहा था। इस दौरान साइड नहीं देने को लेकर रास्ते में खड़े गोडू सोरगर के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इस पर उसने बाइक की चाबी छीन ली और उससे मारपीट की। विरोध करने पर बाइक में आग लगा दी। उसने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंच आग बुझाई। सीआई रमेश माचरा ने बताया कि गोडू सोरगर नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ पहले भी 3-4 अन्य मामले दर्ज हैं। वहीं इस सारे मामले को लेकर वार्डवासियों में रोष है। खुद इंद्रजीत ने बताया कि वह दुकान से घर जा रहा था, तब यह वारदात हुई। सर मैं दुकान से घर के लिए और जा रहा था, रात के 7:30 से 8:30 के बीच में था। मैंने उसे साइड मांगा, वो साइड दिया नहीं। मैं कहा भाई साइड में हो जा, तू साइड हो जा। वो साइड दिया नहीं, इसलिए मेरी गाड़ी छीन के मेरे साथ मारा पीटी की और मेरी गाड़ी में आग लगा दी। बुद्धू थे और उसका 2-3 अन्य बंदे थे। वहीं इस मामले में वार्ड 46 के पार्षद प्रदीप कुमार का कहना था कि शरारती तत्वों ने बाइक को आग लगा दी और चोट पहुंचाई। इससे वार्ड वासियों में भय बना हुआ है। मोहल्ले में आगजनी होने से वार्ड के लोगों में काफी रोष है। उनका कहना था कि नशे के चलते कुछ युवक इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, इसलिए पुलिस गश्त बढ़ानी चाहिए। वहीं वार्ड 47 के पार्षद मदद अली का कहना था कि नशेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, हमेशा गली चौक चौराहों पर खड़े रहते हैं। शाम के समय मेरे वार्ड में एक आगजनी घटना हुई। शरारती तत्व लड़के जो नशे किस्म के हैं, इस लड़के ने साइड मांगने के कारण उन्होंने उस मोटरसाइकिल को आग लगा दी और इसके चोट पहुँचाई। ये अगर ये लड़का उस समय मौके वारदात में ना बाजता तो इसको वहाँ ही ख़त्म कर दिया जाता। मेरी कानून से ये गुजारिश है कि ऐसे शरारती तत्वों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिसे उन्हें हमारे पूरे वार्डवासियों में भय का माहौल है। अगर पेट्रोल की टैंकी फट जाती है उसको जान माल का काफ़ी नुकसान होता। ये नशोड़ी लड़के हैं कि इन्होंने आतंक फैला रखा है और पूरा परिवार है जो पूरा हमारा मजदूर तबका है, दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं। ये लोग जाके गरीब चौक में खड़े हो जाते हैं और कोई भी शरीफ आदमी, सभ्य आदमी आता है तो उसके पास मारपीट करते हैं। एक ये आज पहली दफ़ा नहीं है, ये कई घटना हुई है और हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन है कि इनका कोई ना कोई इंतजाम किया जाए।
सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय कंबोज समाज की जिला इकाई के अध्यक्ष पद पर किन्नर सिंह खिंडा का नाम घोषित करने की बात पर कंबोज समाज ने खंडन किया है। बुधवार को इस समाज की बैठक में इस बात की पुष्टि की गई। अंतर्राष्ट्रीय कंबोज समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इसका खंडन दोनों ही पदाधिकारियों के सामने किया। फेसबुक पर किन्नर सिंह खिंडा को हनुमानगढ़ जिले में कार्यकारी अध्यक्ष बताने के मामले को लेकर कंबोज समाज की बैठक हुई। इसमें प्रदेशाध्यक्ष बलदेव सिंह ने कहा कि जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष दलवीर सिंह जोसन हैं। उन्होंने फेसबुक पर दी गई जानकारी को गलत बताते हुए उसका खंडन किया। दरअसल किसी ने फेसबुक पर जिला अध्यक्ष का गलत नाम घोषित कर दिया। इसके बाद यह बैठक बुलाई गई। आज मैं हनुमानगढ़ अपने कंबोज समाज के मीटिंग के लिए आया हूं। असल में कल एक फेसबुक पे मैंने देखा कि कुछ लोगों के द्वारा किन्नर सिंह जी खिंडा को इंटरनेशनल सर्व कंबोज समाज जिले के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बनाया है और मैं आज इस सभा में आकर के इसका खंडन करता हूं। इंटरनेशनल सर्व कंबोज समाज के जिला अध्यक्ष जो हैं वो दलवीर सिंह जी जोसन हैं और जब तक उनका कार्यकाल है, अगले कार्यकाल जब भी नया अध्यक्ष चुना जाएगा तब हम पूरे अपने पदाधिकारियों को इकट्ठा करेंगे और पदाधिकारियों के अंदर ही जिला अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। किन्नर सिंह जी वो भी मेरे साथ बैठे हैं। उन्होंने बताया कि उनके नॉलेज के बिना उनका नाम फेसबुक में चलाया गया है, जो कि गलत है। और अभी मैं आने वाला प्रोग्राम आपको बता दूं कि 26 दिसंबर जो कि शहीद उद्यम सिंह जी का शहीदी पर्व है, उस पर जो NRI हैं उनके साथ हमारा पूरी टीम का एक वर्चुअल सम्मेलन करने का इरादा और उसके अंदर जो एक स्नेह मिलन का हम रूप देंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं या फिर जो हमारे होनहार बच्चे हैं समाज के, उन बच्चों को भी हम प्रत्यक्ष रूप में साथ बिठा के और NRI के साथ वर्चुअल सम्मेलन हमारा करवाने का प्रोग्राम है। इस तरीके के आने वाले बहुत बड़े बड़े हम प्रोग्राम पैदा कर रहे हैं समाज के साथ, ताकि समाज को संगठित किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਫੜ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾ। किसने किया ये सब? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7-8 ਜਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, 2 ਜਣੇ 3-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, 10 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ। जिले भर में PTT 2020 की परीक्षा बुधवार को हुई। डूंगर महाविद्यालय की ओर से आयोजित 4 वर्षीय BA BEd, BSc BEd और PTT परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 दो पारियों में हुई। हालांकि परीक्षा शांतिपूर्वक रही, लेकिन परीक्षा केंद्रों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं दिखाई थी। PTT परीक्षा बुधवार को जिला मुख्यालय के 58 केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। सुबह के सत्र में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और दोपहर के सत्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के मानकों के अनुसार जारी एडवाइजरी की पालना करवाई गई, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई थी। केंद्रों के बाहर परिजनों की खासा भीड़ दिखाई दी। परीक्षार्थी केंद्रों पर मास्क पहनकर पहुंचे, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की, जबकि वैध फोटो ID और प्रवेश पत्र जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। परीक्षा समय से 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश दिया गया। वहीं परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, पेन ड्राइव आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की मनाही रही। सेवा भारती की ओर से स्वावलंबी अभियान के तहत अभावग्रस्त और वंचित लोगों को रेहड़ियों का वितरण दोनों जिलों में किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को जंक्शन में सेवा भारती की तरफ से रेहड़ियों का वितरण किया गया। यह रेहड़ियां सेवा भारती की तरफ से तैयार करवाई गई हैं। समाज के सहयोग से सेवा भारती पिछड़े और अभावग्रस्त लोगों की मदद में जुटी है। इसी के तहत लोगों को स्वावलंबी बनाने के मकसद से रेहड़ियों का वितरण कर रही है। यह वितरण कार्यक्रम हनुमानगढ़ सहित श्रीगंगानगर जिले में भी किया जा रहा है।
अब नोहर, संगरिया, पीलीबंगा में कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। वहीं हनुमानगढ़ में बुधवार को रेहड़ियों का वितरण किया गया। इस मौके पर पहुंचे सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री स्वरूप दान ने बताया कि यह कार्यक्रम इसलिए चला रहे हैं कि कोरोना काल में सभी तरह के छोटे मोटे धंधे बंद हो गए, लोगों के समक्ष आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। सुनिए क्या बोले सेवा भारती के प्रांत मंत्री। हम सभी सेवा भारती के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे आए हैं। सेवा भारती 89 में प्रारंभ हुई और समाज के वह हिस्से जहाँ पर अभाव है, पिछड़े हैं, वंचित है, अनटचेबिलिटी है, ऐसे स्थानों पर रहने वाला अपना जो समाज है वह भी थोड़ा स्वावलंबी बने, वो भी कुछ उन्नति करे, उनका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके बारे में थोड़ा हम प्रयास करते हैं, प्रकल्प चलाते हैं। अभी कोरोना काल में देखा कि छोटे मोटे काम थे वो भी बंद हो गए, रोजगार भी एक प्रकार से ठप हो गया। तो उस बात को देखते हुए अपने सब बंधुओं ने मिलकर के सोचा कि जिन लोगों को ज़रूरत है और जिम्मेदार है, ऐसे लोगों का चयन करके उनको इस प्रकार की रेहड़ी, ठेला वह भेंट कर रहे हैं समाज के सहयोग से, और वो अपने परिवार को चलाने के लिए उससे रोज़गार कुछ न कुछ करते हैं। अपने प्रयासों से 28 परिवार ऐसे रेडियो के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में भी शुरुआत हुई है, अपने नोहर में भी प्रारंभ किया है और संगरिया में भी प्रारंभ हुआ है। पीलीबंगा आज शाम को वहाँ पर शुरू करेंगे। ऐसे गंगानगर है, रावड़ा, घड़साना, अनूपगढ़ में वहाँ 22 ठेले, 22 रेडी इस प्रकार से वहाँ दे करके कोई वहाँ पर फल का वितरण कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोले कुलचे की रेडी लगा रहा है। इस प्रकार से वो अपने आजीविका कमा रहे हैं। मैं पंडित ब्रजकिशोर तिवारी, सेवा भारती हनुमानगढ़ का अध्यक्ष हमें अभी चुना गया है। हम ये स्वावलंबन के लिए रेडी दे रहे हैं। जो गरीब परिवार है, जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, उसके पास ऐसा धन नहीं है, उसके लिए हम रेडी उपलब्ध करा रहे हैं। और उस रेडी के ऊपर अगर उसके पास पैसे नहीं है तो 2000, 1500, 2500 का उसके ऊपर हम सामान भी उसे एक बार डाल करके देंगे, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण, आगे अपना व्यापार वो अच्छी तरह से चला सके। हमारी सारी सेवा भारती हनुमानगढ़ की जो है संस्था है, और सब मिल करके हम इस काम को कर रहे हैं। हम शहरवासियों से भी ये निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक वो हमारा सहयोग करें, ताकि ऐसे हम गरीबों की मदद कर सकें। टाउन की फुटग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब नई प्रबंध समिति के चुनावों की तारीख तय कर दी गई है। नई प्रबंध समिति के चुनाव 27 सितंबर को होंगे। इसके लिए वर्तमान पदाधिकारियों ने गत दिवस बैठक कर यह निर्णय लिया। फुटग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की नई प्रबंधन समिति के चुनावों की तिथि की घोषणा कर दी गई है। यह चुनाव 27 सितंबर को होंगे। हालांकि प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए पदाधिकारियों को आम सभा करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की, केवल चुनाव करवाने की अनुमति मिली है। ऐसे में वर्तमान पदाधिकारियों ने बैठक कर चुनाव की तारीख तय कर दी। सभी ने एकमत होकर आगामी वर्ष के लिए चुनावों की तारीख तय की है। इसके लिए एडवोकेट बलजीत सिंह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि 16 सितंबर को वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। एसोसिएशन में कुल 422 मतदाता हैं, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव के लिए मतदान करेंगे। इस बारे में वर्तमान पदाधिकारी जुरेंद्र जैन बेबी ने पूरी जानकारी दी। हनुमानगढ़ टाउन की फुटग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारियों का गत वर्ष चुनाव में हमें जो यहाँ कार्यभार संभाला था हमने, उसका 16 तारीख को आज के दिन कार्यकाल समाप्त हो रहा था। कल हमने 15 तारीख को सभी पदाधिकारियों ने बैठकर इस बारे में चर्चा की और सभी ने एक मत सहमत होकर आगामी 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को आगामी वर्ष के चुनाव के लिए हमने तारीख घोषणा की है, जिसके लिए हमने प्रशासन से मंजूरी लेकर की है। कोविड-19 को देखते हुए जो आम सभा है उसकी हमें मंजूरी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ चुनाव करवाने की, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम उनकी पालना करते हुए ये चुनाव संपन्न करवाएंगे। इसके लिए हमने चुनावाधिकारी भी श्रीमान बलजिंदर सिंह जी, एडवोकेट लेगा साहब जी हैं, उनको हमने नियुक्त किया है। वो जल्दी अपना ये कार्यभार संभाल कर वो इसकी प्रक्रिया चालू कर दें। हमारे एसोसिएशन में इस समय जो आगामी वर्ष के अंदर चुनाव होने, उसके लिए 422 वोट बने हैं
और वो 422 वोट इसके अंदर मतदान करेंगे। तलवाड़ा थानाधिकारी ओम सुथार का सोमवार को एक धरने में भीड़ को काबू करते समय अंगूठा कट गया था। उन्हें हनुमानगढ़ रेफर किया गया। इसके बाद उन्हें गंगानगर के एक निजी अस्पताल से इलाज लेकर शाम को थाने में वापसी की गई। इसके बाद उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा बेचते एक युवक पर कार्रवाई की। अगले ही दिन मंगलवार को थाना की पूरा स्टाफ और संग्रिया डिप्टी दिनेश राजौरा ने थाना के परिसर में 60 छायादार पेड़ लगाए। क्षेत्र के युवाओं ने भी पौधे लगाने में भूमिका निभाई और सार संभाल की जिम्मेदारी ली। तलवाड़ा थाना परिसर की बिल्डिंग का स्थानांतरण होने के बाद अब नई बिल्डिंग में थानाधिकारी ओम सुथार के प्रयासों से रंग रोगन रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। परिसर में पार्क, बाथरूम, बैठने की सुविधा विशेष रूप से की गई है। थाना परिसर को हरा भरा करने के उद्देश्य से आज पौधारोपण किया गया। पेड़ों को पानी देने के लिए जगह जगह पानी की पाइप लगवाई गई है। डिप्टी दिनेश राजौरा ने पर्यावरण की इस मुहिम और स्वच्छता की तारीफ करते हुए पौधारोपण किया। इस मौके पर संग्रिया डिप्टी दिनेश राजौरा सहित पूरा थाना स्टाफ उपस्थित रहा। मटोरिया वाली ढाणी में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा दलित वर्ग की महिलाओं के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दर्ज मुकदमे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और मामले की जांच बदलने की मांग उठाई गई। दलित समाज की महिलाओं से हुई मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को बावरी समाज के नेतृत्व में ग्रामीण एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे। बताया गया कि मामले में जो भी गिरफ्तारी की गई है वह सभी बाहर के लोग हैं, जबकि गांव मटोरिया वाली से लोगों को नहीं पकड़ा गया। उन्होंने जांच पर सवाल उठाते हुए पुलिस अधिकारी बदलने और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। साथ ही चेताया गया कि यदि आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना लगाने के लिए मजबूर होंगे। मैं रविंदर बावरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा, आज हनुमानगढ़ एसपी को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए आए थे, जिसमें मटोरिया वाली ढाणी के अंदर उच्च वर्ग के लोगों ने दलित समाज के लोगों को साथ, महिलाओं के साथ बुरी तरह मारपीट की और गलियों में उनको घसीटा गया और काफ़ी उनका नुकसान किया गया, जिसमें एक दो व्यक्तियों के काफ़ी चोटें आई, जिनको जयपुर रेफर किया गया। और दूसरे महीने की 5 तारीख को 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ SC/ST में, और जिसकी जांच शुरू में प्रशांत कौशिक जी को दी गई थी, लेकिन वो किसी कारणवश बाहर चले गए तो नारायण सिंह जी को ये जांच दे दी गई। तभी से हम इसी प्रयास में है कि भाई हमारी कार्रवाई की जावे और हमारे दलित समाज की सुनवाई की जावे, क्योंकि हमारे समाज के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ था, जिसमें एसपी महोदय ने प्रशांत कौशिक जी से जांच लेकर के नारायण सिंह जी DSP को दे दी गई। लेकिन उनसे जब हम मिले तो उन्होंने ये कहा कभी मैं मेरी मर्ज़ी से ही कार्रवाई करूँगा, आपके कहने से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सर्वप्रथम तो हमें ये शिकायत है कि जो अभी तक इन्होंने जो मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिसमें सिर्फ 2 या 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो उस गांव के हैं और झगड़े में थे, बाकी सभी लोग बाहर के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको ये कभी देखा भी नहीं और जानते भी नहीं। गांव का जो व्यक्ति था, जो गांव के बदमाश थे जिन्होंने मारपीट करी, उनको एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारा एसपी साहब को आज ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, अगर हमारी जांच बदल करके किसी निष्पक्ष अधिकारी को नहीं दी गई और मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम जिला पुलिस अधीक्षक के आगे अनिश्चितकाल के लिए धरना लगाएंगे। और चिकित्सा समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।